हेलो बच्चों, हम पिछली जो वीडियो क्लासेज थी उसमें पढ़ रहे थे विमीय समीकरण, विमीय सूत्र और विमेय, और विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे। ठीक, आज हम पढ़ते हैं इन विमीय समीकरणों के उपयोग। ठीक, इनके 4-5 उपयोग है। इसमें पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं कि भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है। देखिए, यदि मैं कोई वजन लिखूं 5 kg, तो ये आपका भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, ये उसका मात्रक है, और कंप्लीट रूप में से कहेंगे भौतिक राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक का जो गुणा है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि का परिमाण। अब देखिए, जैसे 5 किलो, ये एम की स्पत्ति में, इसको लिख सकते हैं 5000 ग्राम। ये किस में है? ये आपके एक सिस्टम में MKS, ये आपका CGS। इस तरह से हम देखिए, यदि हम मात्रक को छोटा करते हैं तो संख्यात्मक मान उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n, न्यूमरिक वैल्यू, उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ में आ गया? किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा होगा, बड़ा मात्रक लेंगे तो संख्यात्मक मान कम आएगा। या NU बराबर नियतांक, NU बराबर क्या होगा? नियतांक, कि उसका संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणा नियत होगा। या N1 U1 बराबर N2 U2, ये लिख सकते हैं। जैसे आप 5 किलोग्राम बराबर आपने 5000 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये क्या आपका N1, ये क्या है U1, ये क्या है N2, ये क्या है U2, इसलिए N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे किस तरह यूज होता है। कि माना किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में संख्यात्मक मान N1 व मात्रक U1 व दूसरी पद्धति में N2 व U2 है, तब हम क्या लिख सकते हैं? N1 U1 बराबर N2 U2। क्या लिख सकते हैं? N1 U1 बराबर N2 U2। यदि भौतिक राशि का विमीय समीकरण या विमीय सूत्र लिख लें। विमीय सूत्र यह है m की घात a, l की घात b, t की घात c है। तब प्रथम पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? जिसको U1 कहेंगे, U1 बराबर हो जाएगा M1 की घात a, L1 की घात b, T1 की घात c। उदाहरण बताऊं, देखिए, जैसे बल का विमीय सूत्र है F बराबर M1 L1 T-2। तो बताओ SI या MKS, जो भी कहें सिस्टम को, में मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मीटर की घात 1, किलोग्राम, मास है ना, किलोग्राम की घात 1, मीटर की घात 1 बटा सेकंड की घात 2, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो आपकी जो मात्रक हैं उनके ऊपर ये घात लगेंगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? यहाँ पर भी हमने यही काम किया है बच्चों। कि जो मात्रक है वो उसी तरह लगाएं।
कि माना पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है m1 मात्रक है उसका, जैसे यहाँ समझ लो किलोग्राम है, L1 का मतलब मीटर है, T1 का मतलब सेकंड है। अब देखिए CGS पद्धति में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी मात्रक हो गई, CGS मात्रक हो गई। इसी तरह द्वितीय पद्धति में मात्रक है U2, वो क्या हो गया माना m2 की घात a L2 की घात b T2 की घात c। यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि ये CGS पद्धति है तो यहाँ पर m2 का मतलब ग्राम, L2 का मतलब सेंटीमीटर और T2 का मतलब सेकंड। तो ये आपकी दोनों पद्धतियों मात्रक हो गए। अब ये मान यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, n1 की जगह n1 m1 की घात a L1 की घात b T1 की घात c बराबर n2 m2 की घात a L2 की घात b T2 की घात c। हमने U1 और U2 के मान यहाँ पर रख दिए। तो देखो इसे n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर ये इधर भाग लग जाएगा और n1 ये हो जाएगा m1 बटा m2 की घात a L1 बटा L2 की घात b और T1 बटा T2 की घात c। तो ये आपका फॉर्मूला है किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने का। ठीक, तो ये क्या है उसका मात्रक है किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने का। फॉर्मूला आया n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a L1 बटा L2 की घात b और T1 बटा T2 की घात c। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए, जहाँ पर m1 L1 T1 प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं और m2 L2 T2 दूसरी पद्धति जिसमें बदलना चाह रहे हैं उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं। A B C आपके भौतिक राशि की द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमय है। n1 प्रथम मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण है, n2 परिमाणी संख्यात्मक मान है और n2 दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है। अब देखो उपयोग करते हैं सवाल का। क्वेश्चन, यदि SI पद्धति या MKS भी कह सकता है क्योंकि MKS में वही मान होंगे, या MKS में बल का मात्रक न्यूटन एवं CGS में डाइन हो, तब 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। क्या करना हमको, 1 न्यूटन में पता लगाना है कि कितने डाइन होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आपका भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि बल क्या है, आपका बल का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। क्या है विमीय सूत्र या विमीय समीकरण, बोलो। F बराबर क्या है, m1 L1 T-2। तो सबसे पहले तो हमने भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लिखे, n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a L1
बटा L2 की घात b, T1 बटा T2 की घात c। ठीक, अब देखिए N2 बराबर N1, प्रथम पद्धति में आपका क्या है संख्यात्मक मान 1, तो N1 की जगह हो गया 1। पहली पद्धति कौन सी है, SI या MKS, उसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। पहली पद्धति हो गया। A B C के मान, A का मान 1, B का मान 1, C का मान -2। दूसरी पद्धति कौन सी है, CGS। CGS में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसका सेकंड। अब हमें ऊपर वाले मात्रक को नीचे वाले मात्रक में बदलना है। तो देखो N2 बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलो मीन्स 10 की घात 3, 10 की घात 3, K मीन्स किलो बटा ग्राम की घात 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, C का मतलब होता है 10 की घात -2, लगेंगे तो क्या लगेंगे 10 की घात +2, 100 सेंटीमीटर होते हैं मीटर में, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो, क्या हो गया 1 की घात -2 कैंसिल हो गए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। क्या हो गया N2 बराबर 10 की घात 3 की घात 1, 10 की घात 2 की घात 1, और 1 की घात कितनी लगाओ वो क्या हो गया 1। तो बोलो N2 का मान क्या हो गया, N2 बराबर 10 की घात 5, अतः 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की घात 5 डाइन के बराबर। इस तरह से बल का जो मान न्यूटन में दे रखा था, SI सिस्टम में दे रखा था, हमने उसे CGS सिस्टम में ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपको घर पे करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि SI पद्धति MKS में क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का मात्रक जूल एवं CGS में क्या हो, आर्गो। यह आपको घर पर करना है क्वेश्चन, आर्गो तब 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। किसमें, अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ये आप घर पर ये क्वेश्चन करोगे कि यदि SI पद्धति या MKS पद्धति जो भी कहे प्रश्न में ऊर्जा का मात्रक जूल, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्गो, तो 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। और आपका ऊर्जा का विमीय सूत्र है, ऊर्जा का विमीय सूत्र, एनर्जी का जो विमीय सूत्र है वो होता है m1L2T-2, और इस फॉर्मूले का भी आप उपयोग कर लोगे, इसका उपयोग कर लोगे और इसे हल करोगे। आपका आंसर आना चाहिए 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, ये आंसर आएगा। ठीक, तो इसके और भी क्वेश्चंस हो, भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के और भी जो क्वेश्चंस हो उनको भी आप सॉल्व करोगे। थैंक यू बच्चों।